हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था फॉन्ट ऑप्शन। अब हम कवर करते हैं अलाइनमेंट ऑप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलाइनमेंट ऑप्शन। तो पहले की तरह हमने कुछ डेटा ले लिया इधर, और ये हमारे अलाइनमेंट ऑप्शन हैं। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है टॉप अलाइनमेंट, फिर से मिडल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। तो इससे करने के लिए हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करेंगे। इसी तरीके से इधर से भी करेंगे, रो भी इंक्रीज कर लेंगे। हम्म अभी आप सब देखेंगे कि इसमें हमारी अलाइनमेंट अलग तरीके से आ रही है। जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट से है, और जो भी हमारा नंबर है वो हमारे राइट अलाइनमेंट से है। तो इन सब की अलाइनमेंट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस इधर से करेंगे टॉप अलाइनमेंट। तो अब देखेंगे आप सारे हमारे टॉप जितना भी फॉन्ट है टॉप पे अलाइन हो गया सेल्स के। मिडल करेंगे तो ये मिडल अलाइनमेंट में हो जाएगा। उसके बाद राइट करेंगे, बॉटम करेंगे तो ये बॉटम अलाइनमेंट पे हो गया। इसी तरीके से इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे तो लेफ्ट पे हो गया, सेंटर करेंगे सेंटर पे हो गया, और राइट करेंगे तो ये राइट पे अलाइन हो गया सब। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में भी कुछ ऑप्शंस आते हैं। हमें एंगल वाइज करना है, एंगल वाइज करेंगे। जैसे भी हमें इसको प्रेजेंट करना है वैसे प्रेजेंट कर लेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन होता है इसमें फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। इस पर क्लिक करेंगे, हमें फिर से उसी फॉर्मेट में लेके आना है जिसमें था। तो यहां से हम इसको 0 पे कर देंगे और ओके कर देंगे, तो हमारा फॉन्ट फिर से वैसे ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा रेपटेक्स। रेपटेक्स बहुत ही सिंपल है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे इसमें नाम, सेल का साइज थोड़ा, कॉलम का साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। इसको जब हम कम करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका फॉन्ट हाइड हो रहा है। तो इसके लिए हमें हमारा फॉन्ट पूरे सेल में नज़र आए तो उसके लिए हम रेपटेक्स का यूज़ करते हैं। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और रेपटेक्स का यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे अब हमें इस सेल के अंदर जो भी लिखा था वो रैप हो गया। अगर हम दोबारा इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये दोबारा से अनरैप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है मर्ज सेल। मर्ज सेल के लिए मैंने एक शीट बनाई है आपको, जिससे आप बेटर समझ पाएंगे। इसके अंदर कुछ ऑप्शन होते हैं, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल्स। तो एक एक करके सारे देखेंगे। फर्स्ट है हमारा मर्ज सेंटर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ जाएगा और सेल्स मर्ज हो जाएंगे। अब ये एक ही सेल में कन्वर्ट हो गया और सेल हमारा सेंटर अलाइनमेंट पे आ गया। सेकंड ऑप्शन भी कुछ इसी तरीके से है। मैंने मर्ज अक्रॉस किया तो इसके अंदर एक वार्निंग साइन लिखा हुआ आएगा, मर्जिंग सेल्स ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू। जो भी हमारी लेफ्ट वैल्यू होगी वो ही रहेगी, बाकी सब डिस्कार्ड हो जाएगी। डिस्कार्ड मीन्स डिलीट हो जाएगी और अलाइनमेंट लेफ्ट हो जाएगी। ये देखिए सेल। नेक्स्ट है मर्ज सेल। ये भी मर्ज सेल भी सेम ही काम करता है। सेल को मर्ज कर दिया, अलाइनमेंट लेफ्ट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट है अनमर्ज सेल। जब कभी हम मर्ज करते हैं और किसी सेल को अगर हमें अनमर्ज करना है तो हम अनमर्ज कर
करेंगे तो आप देखेंगे ये सेल्स अभी अलग हो गए हैं। अगर मैं इस पे बॉर्डर दूंगा तो इस बॉर्डर आ जाएगा। तो ये था हमारा अलाइनमेंट टैब। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।